देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? द प्रैक्टिकल पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो प्रैक्टिकल पर्पस है क्लासिफिकेशन का लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो क्या है, क्या होना चाहिए? एक्सप्लेन द ऑरिजिन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिर्फ और सिर्फ इसलिए होना चाहिए कि वो एक्सप्लेन करे लिविंग को। ट्रेस द एवोल्यूशनरी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ट्रेस करना होता है जब एवोल्यूशन में हम कोई भी नया ऑर्गेनिज्म मिलता है तो हम उसको कंपेयर कर लें। ठीक है, इसे कहा जाता है नेम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिर्फ नाम देने के लिए हम इसको यूज करते हैं। प्रैक्टिकल पर्पस का मतलब क्या हुआ? क्लासिफिकेशन जो बनाया गया लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उससे फायदा क्या है हमें? उसको अगर देखा जाए यूज करने के लिए तो क्या है? तो कह रहा है कि फैसिलिटेट करेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म। अननोन का मतलब तुम्हें कोई ऐसी डिस्कवरी हुई जिस ऑर्गेनिज्म के बारे में या किसी लिविंग के बारे में तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। ठीक है, और वो तुम्हें आइडेंटिफाई हुआ, मतलब वो तुम्हें मिला, और तुम्हें मिलेगा तो क्या करोगे? देखने के बाद में उसको कंपेयर करना शुरू करोगे ना, कि ऐसे स्टडी की गई है और ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ पे मैच कर रहे हैं। तो फैसिलिटेट का मतलब क्या हो गया? इजी कर देना उसको, पहचान को। जो भी नया हमें मिलेगा उसे हम, जैसे आपने देखा होगा ओशियंस में लगातार डिस्कवरी चलती रहती है। ठीक है, तो वो पहले क्या करते हैं? पहले कैरेक्टर्स को मैच करने की कोशिश करते हैं। वो हमारे पास में पहले से जो ऑर्गेनिज्म है या लिविंग हमें मिल चुके हैं, हम उस कैरेक्टर को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो फैसिलिटेट करेगा ये किसको? आइडेंटिफिकेशन को। यानी कि हम पहचान सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे कैरेक्टर्स का एक बंच होगा तो हम उसे पहचान सकते हैं, और उसके बाद हम उसको कि कोई अननोन स्पीशीज जिसके बारे में कभी डिस्कवरी, मतलब कभी पता नहीं चला था, सडन हमें पता चला, तो हम उसको कहाँ पे उसको सेट करेंगे उस क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो ये सारे एक्सप्लेनेशन इन कंप्लीट फॉर्म में है। एंड द कंप्लीट फॉर्म इज के फैसिलिटेट करेगा वो किसको? उसकी पहचान को, आइडेंटिफिकेशन को। और किसकी? अननोन ऑर्गेनिज्म की। अननोन कौन है? अननोन कौन किसको कहा गया है? सबसे पहली चीज, क्लासिफिकेशन होता क्या है? क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं? क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि हम उसे किस क्लास में रखेंगे। टैक्सा पढ़ते हैं हम लोग, किस यूनिट में, किस वाली हम उसमें कैटेगरीज में उसको पहचानेंगे। कैटेगरीज आपको पता है क्लासिफिकेशन की बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है हमें, क्या होती हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किंगडम। ठीक है, और किंगडम के अगले बाद में आप जो पढ़ते हो, वो किंगडम के बाद कौन आता है? अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे तो फाइलम आएगा, और अगर हम प्लांट की बात करेंगे तो वहां पे हम लोग डिवीजन वर्ड यूज करते हैं। डिवीजन के बाद में अगली कैटेगरी कौन सी आती है? क्लास आती है। और क्लास के बाद में हम किस कैटेगरी के बारे में पढ़ते हैं? ऑर्डर। ऑर्डर जब हम लोग डिसाइड हो जाता है तो फिर हम कहाँ डाल देते हैं उसको? फैमिली। और फैमिली में डालने के बाद में जो होता है, डिसाइड किया जाता है कि फैमिली हो गई, अब उसके जीनस डिसाइड करो और फटाफट उसकी स्पीशीज बना दो। ये कैटेगरीज, ये टैक्सा, ये जो है अपनी स्ट्रेटजी, ये फॉलो की जाती है। तो फैसिलिटेट करता है पहचान में। अब मान लो कोई प्लांट हुआ तो फटाफट से उसका डिवीजन डिसाइड किया जाएगा, फिर उसकी लीफ को देखा जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी अननोन लिविंग ऑर्गेनिज्म को फैसिलिटेट कर सकते हैं, आसानी से उसकी पहचान कर सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा डी